अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतें और रोज़े कबूल फ़रमाए। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में जो हूँ पास्ट टेंस करवा चुकी हूँ, उसके चारों टाइप्स में आपको समझा चुकी हूँ। तो आज हम टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल, यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, यानी कोई भी बात जो इस वक्त हाल में हो रही होती है वो चीज़ कहलाती है हमारे पास प्रेजेंट। अब इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि हर वो चीज़ या हर वो काम जो आदतन रोज़मर्रा होता है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, या ये इसके क्या यूजेस हैं, या ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो कोई भी हैबिट, कोई भी अगर आप आदत बता रहे हैं किसी भी नेचर की, किसी भी जानवर की, या अपनी कोई आदत, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसमें उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी हैबिचुअल, कोई भी किसी भी किस्म के आदत के बयान के लिए आप जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा जहाँ पे किसी भी आदत का जिक्र आएगा। इसके अलावा किसी भी रिलीजन या उसके कस्टम्स के हवाले से आप जिक्र कर रहे होंगे, कोई भी रस्म व रिवाज के हवाले से, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द मुस्लिम बरी द डेड, जो मुसलमान हैं वो मैयत को दफनाते हैं। तो ये वो काम है, ये वो कस्टम है मुस्लिम्स की, जो पहले भी होती थी, अब भी होती है और आइंदा भी होगी। ठीक है, तो इस तरह के जब हम जुमले बनाएंगे किसी भी रस्म या रिवाज के हवाले से, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। फिर इसका और क्या यूज़ है कि नेचर ऑफ लॉ, यानी कुदरत के किसी कानून को जब हम बयान करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। कुदरत का कानून, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है। ठीक है, फिर चौथा आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी सदाकत आमा या कोई भी नेचर ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 makes 4। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक यूज़ और इसका है कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है। मैं एक काम करती हूँ, पहले लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अब शुरू से बताती हूँ कि मैं आप लोगों से क्या कह रही थी। फॉर हैबिचुअल रूटीन की जब बात हो रही होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे। अब मैं इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है, तो मैं आपको ये नीचे बताती हूँ। रिलीजन्स, कस्टम, रस्म रिवाज, मुस्लिम बरी द डैड। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हिस्टोरिकल इवेंट, कोलम्बस डिस्कवर्स अमेरिका, कोटेशन। अच्छा, कोटेशन के लिए भी होता है कि जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट, पहले मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकल इवेंट में जो है अक्सर ये आ जाता है कि जैसे कोलम्बस ने अमेरिका डिस्कवर किया, यानी कि कोई ऐसा तारीख़ी वाक़या जो इस तरह बयान करे कि वो गोया अभी अभी जैसे हुआ हो, यानी कि कोलम्बस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया। इस तरीके से जैसे महमूद गज़नवी ने इंडिया में 18 टाइम्स हमला किया, महमूद ऑफ गज़नवी अटैक्स इंडिया 18 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई कोटेशन हो, जैसे कोटेशन के वास्ते जैसे कुरान की कोटेशन होती है, द कुरान सेज गॉड इज़ अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, खुदा सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या खुदा उन सब चीज़ों से वाकिफ़ है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से कि अब मैं आपको अब ये बताऊंगी कि कौन से हमारे पास ऐसे प्रोनाउन है जिसमें हम सब्जेक्ट्स में, जैसे हमारे पास आई, वी, दे, यू, उसमें मैं आपको ये बताना है कि किन प्रोनाउन के साथ डू लगेगा, किन प्रोनाउन के साथ डस लगेगा, या किस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज में। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको क्लियरली और बताती हूँ नेक्स्ट पे। स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, मैंने जो ना कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपको समझाने के लिए। मेन बात वो ये कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं कि हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई वी, ठीक है, आई वी, या ये समझें कि मैं हूँ अपनी बात कर रही हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा जो वर्ब की जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम किसी भी किस्म का एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई वी दे यू। कभी भी जुमले में आई आएगा, वी आएगा, तो हम उसमें कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई वी दे, या कोई भी प्लूरल नाउन कोई भी होगा ना, प्लूरल प्रोनाउन अगर कोई भी होगा, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, तो अगर उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। उसकी भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो प्ले के साथ हमने कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज़ हो रहा था। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हम आई वी दे या प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब में हम कोई भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई प्ले क्रिकेट, तो हमारा इसमें ई एस और एस नहीं लगा तो इसमें हम डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से इसका इंटेरोगेटिव बनेगा डू आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, अब इसके अलावा जब भी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन में हमेशा ये आता है, थर्ड पर्सन से मुराद यानी ही, शी, इट। सिर्फ ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रोनाउन हैं जिसमें हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। ही रीड्स द होली कुरान एवरी डे, वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करता है। अब मैं आपको बता दूं कि रीड्स में आ रहा है एस, तो इसका नेगेटिव बनेगा ही डज़ नॉट रीड द होली कुरान एवरी डे। इसका नेगेटिव क्या बना कि वो हर रोज़ होली कुरान की तिलावत नहीं करता। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूँ कि जब भी एस या ई एस का इजाफा होगा, जब भी प्रोनाउन हमारे पास ही में होगा, शी में होगा या इट में होगा, तो उसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब में ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर वही सेंटेंस जब नेगेटिव में बनेगा और हम उसके अंदर डज़ नॉट की एडिशन कर देंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा ई एस और एस हट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ही डज़ नॉट के साथ रीड्स नहीं लिखा, सिर्फ रीड लिखा। इसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव भी यही बनेगा कि डज़ जब आ जाएगा, डज़ ही रीड द होली कुरान एवरी डे, तो हम डज़ जब लगा देंगे तो उसके बाद जब हम अपना सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसमें हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा। डज़ ही रीड द होली कुरान एवरी डे, क्या वो होली कुरान पढ़ता है रोज़। दूसरा सेंटेंस इसी तरीके से देख लेते हैं कि माई अंकल, अब ये क्या है, सिंगुलर। देखें मैं आपको फिर बताती चलूँ, ही, शी, इट या सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होगा। जैसे कि माई अंकल यहाँ पे लिव हैं, सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे हम लिव्स लिखेंगे। माई अंकल लिव्स इन दैट हाउस, मेरे अंकल उस घर में रहते हैं। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सिंगुलर है तो डज़ नॉट आएगा। माई अंकल डज़ नॉट लिव इन दैट हाउस। डज़ माई अंकल लिव इन दैट हाउस, तो मैंने यहाँ लिव के साथ ई एस और एस नहीं लगाया क्योंकि मैं डज़ नॉट लगा चुकी हूँ, और इसमें भी नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ इंटेरोगेटिव में डज़ लगा चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। यानी गाइस स्टूडेंट्स के हमेशा आई वी दे यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें ई एस और एस नहीं लगेगा। इसी तरीके से जब इनका सेंटेंसेस का नेगेटिव बनेगा तो उसमें डू नॉट लग जाएगा। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी ये सब्जेक्ट इस तरह के होंगे तो हमारे पास वर्ब में एस और ई एस लगेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्लूरल सब्जेक्ट का नहीं बनाया मैंने, तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट का कोई बनाती हूँ जुमला, जैसे कि चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो चिल्ड्रन जो है, जो ये चिल्ड्रन है ये प्लूरल है, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ब में कोई भी ई एस या एस नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं ये लिखती
चाइल्ड प्लेज क्रिकेट। तो ये मेरे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लेज में एस या ई एस लगाया। तो इसका जो ये है, ये बनेगा चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, और इसका नेगेटिव बनेगा चाइल्ड डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज आ जाएगा तो एस और एस नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी वीडियो के हवाले से मसला है या समझाने के हवाले से मसला है तो आप मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा मैं इसको कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।